स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 के लास्ट में मैंने आपको सोलेनॉइड बता दिया था। पार्ट नंबर 3 में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताऊंगा, इसके एप्लीकेशंस, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे आए हुए हैं, सारे बताऊंगा। ठीक है, सुनते रहो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक इफेक्ट का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों अपना लेफ्ट हैंड देखो, ये लेफ्ट हैंड है। अब ना लेफ्ट हैंड में ना इन तीन उंगलियों को देखो, ये जो देखो अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है ना, उसको सामने की तरफ रखो। ठीक है, अंगूठे को रखो ऊपर की तरफ, और जो ये जो बीच वाली उंगली है ना, इसको अपने राइट में रखो। जैसे मेरा राइट ये है, तो ये अंगूठी ये जो है, क्या कहते हैं इसको, ये बीच वाली उंगली इस तरफ है, सही है। तो मैं कहता हूं ये देखो, ये थंब किधर है? थंब अंगूठा ऊपर की तरफ। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये सामने की तरफ, आपके सामने की तरफ, यानी आप लोग मेरी तरफ करोगे। और जो बीच वाली उंगली है ना, ये हमारे राइट की तरफ। मेरा राइट ही है, तुम्हारा कौन सा होगा? ये वाला होगा, सिंपल सी बात है। तो ये है। अब मैं कहता हूं देखो, ये जो थंब है ना, ये है फादर, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये है मदर, और फादर मदर के क्या होते हैं? बच्चे। तो ये क्या है? चिल्ड्रन। फादर मदर चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो मैंने कहा थंब किसे दिखाता है? फोर्स को। ये जो इंडेक्स फिंगर है किसे दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये किसे दिखाता है? करंट को। समझ आ गया? ठीक है। अब मैं कहता हूं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसके क्वेश्चंस पहले समझो आप, इसकी डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि तीन उंगलियां होगी आपकी, एक है थंब, एक क्या है? इंडेक्स फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, है ना, मिडिल फिंगर। अब तीन फिंगर है। ये जो थंब है ना, इसको कैसे याद किया है? फादर। ये जो है इसको कैसे याद किया है? मदर। और ये जो है इसको कैसे याद किया है? चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से इलेक्ट्रिक करंट। सी से क्या? इलेक्ट्रिक करंट, या सिर्फ करंट, सही है। अब बच्चों मैं कहता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे भी आपने ये तो बता दिया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। लेफ्ट हैंड में बीच, ये वाली उंगली है ये सामने, बीच वाली उंगली राइट में, अंगूठा ऊपर। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। यही है। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे भैया, ये बताओ। ये लेफ्ट हैंड रूल मैं कब लगाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे लेफ्ट हैंड रूल लगाना है? अभी तो आपने राइट हैंड रूल भी बताया था। तो मैं कहूंगा राइट हैंड रूल तुम्हें तब लगाना है जब तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। और लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें तब लगाना है जब तुम्हें करंट भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, लेकिन फोर्स नहीं पता। करंट भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, लेकिन फोर्स नहीं पता। जैसे भैया कैसे? तो मैं कहता हूं देखो, जैसे यहीं से ना एक सिचुएशन देखना। जैसे मैं कहता हूं, ये बताओ, ये एक वायर है, इस वायर में करंट है, तो क्या बोलूंगा? ये जो है ना, ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोला मैंने इसे? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट है। अब मैंने कहा सपोज बच्चों, सपोज यहां पे ना कोई मैग्नेट का नॉर्थ है और इस तरफ मैग्नेट का क्या है? साउथ। मान लो आप, तो मेरे को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलती कहां जाती है? साउथ। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे? तो ये क्या है? तो बच्चों ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? करंट। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ करंट की डायरेक्शन कहां है? तो आप बोलोगे देखो भैया करंट की डायरेक्शन कहां है, तो यहां लिख देता हूं, करंट किधर है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। अच्छा भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है। चलो मैंने कहा कौन सी डायरेक्शन है, तो ये अपने राइट में है ना, समझने के लिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी क्या डायरेक्शन है? राइट। बस समझने के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए। तो मैंने कहा क्या तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता है? हाँ भैया ऊपर की तरफ है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की पता है? हाँ भैया हमारे राइट में जा रही है। तो क्या तुम्हें यहाँ फोर्स पता है? तो भैया देखो यहाँ फोर्स तो नहीं पता। तो मैं कहूंगा बस, जब तुम्हें करंट पता है, जब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेकिन तुम्हें फोर्स नहीं पता, यहाँ पे फोर्स नहीं पता, तो फोर्स मुझे निकालना है। अब भैया ये तो बताओ कौन सी फोर्स, कैसी फोर्स, कहां की फोर्स, है ना। तो मैं कहता हूं ये बताओ क्या ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये किसी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये किसी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? एक्सटर्नल। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एक्सटर्नल। तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखता हूं ना, तो उस केस में पता है क्या होता है? वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगाती है। दोबारा सुनो,
जब मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगाएगी, फोर्स। अच्छा, अब मैं कहूंगा ये जो फोर्स है, जैसे मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स कहां लगाएगी, यहां लगाएगी तो ऐसे चला जाएगा, यहां लगाएगी तो ऐसे चला जाएगा, यहां लगाएगी तो ऐसे चला जाएगा। अच्छा, यहां लगाएगी तो मतलब कैसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। तो भैया ये बताओ मुझे कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स तो लगाती है, किधर लगाती है। तो मैं कहूंगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगाती है ना, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाले, तो उसी फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है, जब करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता। तो इसी वजह से करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता। तो मैं यहां पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल। देखो कैसे, देखना कैसे। मैं कहूंगा ये बताओ, ये था फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब मैं कहूंगा अंगूठा करंट की तरफ होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, ये करंट की तरफ होना चाहिए। अंगूठा फोर्स की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो। जैसे मैंने कहा लेफ्ट हैंड, और सुनो एक चीज और, ये 3 उंगलियां ऐसी रहेगी, ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है तुम्हारा मन करे तो चलो भैया ऐसे कर दिया, नहीं नहीं गलत हो जाएगा। ऐसे ही चाहे हाथ मोड़ दो जितना मोड़ना है, ये नहीं मोड़ेगी, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये 3 उंगलियां ऐसी रहेगी सेम, ये सामने, ये ऊपर, ये इधर, सही है। अब मैं कहता हूं ये वाली उंगली क्या मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, तो ये वाली जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। अच्छा, लेकिन भैया करंट किधर है, तो भैया करंट है ऊपर। तो मैंने कहा देखो ये वाली उंगली तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, लेकिन जैसे मैंने ऐसे हाथ को घुमा दिया तो ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ये वाली, लेकिन ये वाली करंट की तरफ है। तो मैंने कहा ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली करंट, तो थंब मेरा कहां जा रहा है, मेरा क्या अंगूठा इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्या मेरा अंगूठा इस बोर्ड के अंदर जा रहा है। इसका मतलब इस पे जो भी फोर्स लग रही होगी क्या वो अंदर की तरफ लग रही होगी, बस। तो यहां पे फोर्स लग कैसे रही होगी, फोर्स लग रही होगी इनवर्ड्स। अच्छा, और क्या बोल सकता हूं, क्या वो इस बोर्ड के अंदर जा रही होगी, तो इनटू बोर्ड। अब बच्चों एक चीज और मैं कहता हूं, ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब मैंने कहा फोर्स कैसे जा रही होगी, ऐसे। तो मैंने कहा जब फोर्स ऐसे जा रही होगी तो वो यहां से कितने का एंगल बनाती है, तो हमेशा 90 का एंगल बनता है। तो मैं बोलूंगा जो भी फोर्स लगेगी ना वो किसी के परपेंडिकुलर लगेगी, तो इनटू द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर, फोर्स कैसे लगती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब नोट करो बच्चों, इसके आगे बताता हूं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन होगी स्ट्रेच योर, अभी देखो मैं समझाता हूं, देखो पहले स्ट्रेच योर थंब, दिखते जाओ मेरे साथ, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, such that thumb represents direction of force, index finger represents the direction of magnetic field, MF, ठीक है। और जो आपका मिडल फिंगर है ना, जो मिडल फिंगर है represents the direction of current, देखो बच्चों ये है, फटाफट देखो समझाता हूं, ठीक है। बच्चों देखो और टाइम चाहिए होता है ना तो वीडियो पॉज कर दिया करो, मैं हट जाऊंगा, वीडियो पॉज करो, आराम से दिखो, जब हो जाए दिख दिया तो उसके बाद वीडियो ऑन कर देना, ठीक है। मैं हट रहा हूं, पॉज करो, दिख लो, ठीक है। अब सुन लो, उम्मीद करता हूं आपने दिख दिया होगा, अब समझ जाओ। मैं कहता हूं फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या बताया था, तो लेफ्ट हैंड रूल में मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ना अपनी इन 3 उंगलियों को ना स्ट्रेच करो। तो स्ट्रेच योर थंब, अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करो ऐसे ताकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। पता कैसे, देखो
इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा, और अगर मैं इसे गायब कर दूं ना तो इसके 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 और इसके बीच में भी 90 का एंगल होगा। तो मैं कहूंगा ये जो तीनों है ना ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। इसका मतलब कि ये आपस से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, ठीक है। तो यही तो लिखा है। आप अपने थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो कि ये एक दूसरे से म्यूचुअली, मतलब हर कोई दूसरे से कैसा हो, परपेंडिकुलर हो ईच अदर, सच दैट। इसके बाद जो थंब है था फादर, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंडेक्स फिंगर थी मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और चाइल्ड बच्चा था ना, सी से चाइल्ड, सी से करंट, तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है ना रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ आ गया, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया ना तो लेफ्ट हैंड रूल में समझाने का तो यही था। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी तो समझ आना चाहिए अपने को। तो ये देखो मैं ना आपको 6-7 अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को फेंक दिया तो उस पे कैसे कैसे फोर्स लगती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल पे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी कंडक्टर को आप किस एंगल पे रखो ताकि मैग्नेटिक फील्ड में उसमें जो फोर्स है ना वो मैक्सिमम लगे। समझे, ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जाम में, ऐसे लिखो। क्वेश्चंस देखने हैं, इसके हमें क्या देखने हैं, क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले ये देखना, ये जब ऐसा बना हो ना, जब ऐसा, तो पक्की बात है ये क्या दे रखी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैंने कहा ये क्या है, तो ये एक वायर है और यहाँ करंट है, तो यहाँ से मुझे क्या पता है कि जो करंट है वो अपवर्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है। तो मैंने कहा चलो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे किस में है, राइट में, तो हमारे किस में है, राइट में। अगर आपको ज्यादा अच्छे से दिखना है मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो आपको ये पता है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, यानी वेस्ट टू ईस्ट है, तो आप ये भी देख सकते हो वेस्ट टू ईस्ट, है ना, जैसे आपको सही लगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अभी करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आओ। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन इस बार जो कंडक्टर है ना उसकी करंट नीचे है, तो मैंने कहा यहाँ पे करंट है डाउनवर्ड्स, यहाँ पे करंट कैसी है, डाउनवर्ड्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी राइट में है। किधर जा रहा है, राइट में तो जा रहा है, राइट में तो जा रहा है। और अगर ज्यादा अच्छे से दिखना है तो किधर जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है आपसे, और आपसे ना यहाँ पे ये पूछा गया कि चलो भाई हमने ना तुम्हें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी, अब तुम ये बताओ कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना इस पे किधर फोर्स लग रहा है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना इस पे किधर फोर्स लग रहा है। यानी यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा कि बताओ भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा कि बताओ जरा फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट तो ऑफलाइन क्लास में देते हैं, मैं हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, आराम से क्वेश्चंस लिखो और कोशिश करो करने की। जब लगेगा कि हाँ भाई हमने ट्राई कर लिया तो वीडियो ऑन करो और देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश किया होगा खुद से। पहले क्वेश्चन पे आओ, पहले क्वेश्चन पे भैया आपने तो ये बताया हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कब लगता है, तो मैंने कहा सबसे पहले जब मैं क्वेश्चंस कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं देख लूं कि क्या इन पे लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो मैंने कहा भैया आपने बताया था जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पता हो फोर्स पूछाओ, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पता हो फोर्स पूछाओ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पता हो फोर्स पूछाओ, यानी यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड रूल लगेंगे। चलो मैंने कहा लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अंगूठा ऊपर की तरफ, ये वाली उंगली तुम्हारी तरफ और ये इस तरफ, ऐसी होता है। फादर मदर चाइल्ड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। भैया स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले ना इस वाली उंगली को उधर सेट करो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलो क्या इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली उंगली इधर सेट, अब ना इसको मत छेड़ना यहाँ से, ये सेट हो गई, ये सेट हो गई। अब सेकंड स्टेप है, अब करंट को सेट करो। तो मैंने कहा क्या ये अंगूठा करंट को दिखाता है, क्या करंट ऊपर है, तो इस उंगली को तो छेड़ना नहीं है, इस उंगली को बिना छेड़े इसको ऊपर कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे। ये वाली उंगली ये इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो है, और जो ये वाली उंगली है ये ऊपर है तो करंट भी तो ऊपर है, तो ये वाली उंगली जो करंट को दिखाती है वो करंट की डायरेक्शन में, ये वाली उंगली जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या जो मेरा अंगूठा है, जो मेरा थंब है, क्या वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्या वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता। यहाँ पे जो फोर्स है वो है इनसाइड, क्या फोर्स यहाँ पे कैसी है, इनसाइड, और जब भी जाएगा तो हमेशा परपेंडिकुलर होके जाएगा, तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होके जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखना कैसे था, जो फोर्स होगी ना वो होगी इनवर्ड्स, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंदर, बोर्ड के अंदर, तो इनटू द पेपर, आप तो पेपर पे करोगे है ना, और या फिर क्या लिख सकते हो, इनटू द पेपर तो है, और हमेशा कैसी लगेगी, परपेंडिकुलर। तो जहां पे आपने इनटू द पेपर दिखा ना वहीं पे कॉमा लिखो एंड आगे लिखो एंड परपेंडिकुलर टू
प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। आप क्योंकि पेपर में करोगे तो आंसर में पेपर ही दिखना है। पेपर का जो प्लेन है ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर होके जाएगी, अंदर तो जाएगी लेकिन 90 डिग्री पे अंदर जाएगी। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन हो गया। और इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। अब जरा इसको देखो, मैं कहता हूं फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, सबसे पहला स्टेप मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इसको सेट कर दिया, करंट इस तरफ है। देखो इसको सेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, इसको सेट कर दिया करंट, तो अंगूठा किधर है? बाहर, यानी इस केस में फोर्स कहां लग रही है? बाहर। तो फोर्स किधर है? आउटवर्ड या फिर आउट टू पेपर, क्योंकि आप पेपर पे करोगे तो पेपर से आपको बाहर आते हुए दिखाई देगी, और जब भी बाहर जाएगी अंदर जाएगी तो हमेशा परपेंडिकुलर होके जाएगी। तो ये लाइन ना ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे दिखना है आपको। समझ आ गया? तो ये दो क्वेश्चन हो गए। फटाफट इसे देखो, और कुछ क्वेश्चंस करा दो, ये सब एग्जाम के आए हुए हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसे दो क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिखता हूँ, 2 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिखता हूँ। सब एग्जाम के क्वेश्चन है, सबके सब। इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये जो है ना कंडक्टर, इसमें करंट इस तरफ है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये जो है ना कंडक्टर, इसमें करंट इस तरफ है। तो यहाँ पे बच्चों मेरे को ये बताओ करंट किधर है? तो करंट ऊपर की तरफ है, तो करंट कैसी है? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो देखो ना इस बार लेफ्ट में नहीं जा रही है, लेफ्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट में। अच्छा फिर से ये बनाओ, तो साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, तो इस तरफ जा रही है ना, यानी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो ये भी लिख सकते हो ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाओ बच्चों। यहाँ पे देखता हूँ क्या करंट नीचे है ऊपर है? तो इस बार करंट नीचे की तरफ है, तो आई इज डाउनवर्ड। अच्छा ये कैसे जा रही है? तो फिर से लेफ्ट में जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो फिर से लेफ्ट में जा रही है, या फिर ज्यादा अच्छे से लिखूं तो ईस्ट से वेस्ट में जा रही है ना? सही है, सही है। अब सुनो, ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने कहा ये बताओ भैया क्या यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा? बिल्कुल सही बात है, लगाऊंगा। देखो करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स की तो डायरेक्शन नहीं पता, फोर्स की तो डायरेक्शन नहीं पता। देखो इसको करते हैं, करोगे? कोशिश करोगे खुद से? मैं हटता हूं, पॉज करके कोशिश करो। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने खुद से भी किया होगा कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैं कहता हूं यहाँ पे मुझे फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता, तो यार मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये तो पता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हाथों में छुपा है, लेफ्ट हैंड में। तो मैंने कहा चलो ऐसे बना दिया, है ना, देख रहे हो, ऐसे बना दिया। अब मैंने कहा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। सबसे पहला स्टेप मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है? तो कुछ नहीं करना। देखो भाई मैं ना हाथ नहीं चेंज कर सकता कि इस तरफ से आसान लग रहा है तो राइट दे दो, नहीं, नाम में लेफ्ट हैंड आया ना तो लेफ्ट से लूंगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। अच्छा अब भी आपने बताया था इसको तो छेड़ना नहीं छेड़ते। करंट किस तरफ है? ऊपर। ये जो बीच वाली उंगली है क्या ये करंट को दिखाती है? तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट ऐसे है। अब बताना ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है इस डायरेक्शन में, ये वाली उंगली करंट को दिखाती है इस डायरेक्शन में। तो अंगूठा जो है वो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड से बाहर की तरफ, यानी इस केस में जो फोर्स होगी, इस केस में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड या फिर आउट टू पेपर। आप पेपर पे करोगे तो पेपर से ना बाहर की तरफ आते हुए दिखेगी, हमारी तरफ आते हुए दिखेगी, अंगूठा बाहर जा रहा है। अच्छा और उसके आगे क्या दिखाया है? हमेशा कैसी आएगी? परपेंडिकुलर। तो आगे दिखना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सही बात है, सही बात है। ठीक है, ये कितनों का सही था? कितनों का सही था भाई बताना जरूर कमेंट्स में कितनों का सही था। अच्छा इसे देखो, चलो और इस पे हो। अब मैंने कहा ये बताओ भैया सबसे पहले इसको सेट करना है, इसको। तो मैंने कहा ये बताओ, देखो थोड़ी जगह कम है, ऐसे हो रहा हूँ। ये बताओ मुझे, ये बताओ क्या ये वाली उंगली किसको सेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये वाली उंगली किसको सेट करती है? करंट को। तो जरा ध्यान से देखो, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये उंगली करंट की तरफ। तो क्या अंगूठा अंदर जा रहा है? यानी इस केस में फोर्स अंदर लग रही होगी। सही है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, यहाँ से जो फोर्स है ना वो लग रही होगी अंदर की तरफ, या फिर और कैसे दिख सकता हूं, आप तो पेपर पे करोगे ना तो पेपर के अंदर जाते हुए दिखेगी, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर। और यहाँ पे क्या दिखा? आउट टू द पेपर, यहाँ बाहर आएगी, यहाँ अंदर जाएगी। और आगे क्या दिखना है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर।
समझ आ गया क्या? उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह के क्वेश्चंस को खत्म करता हूँ, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई अभी। फ्रेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, उससे बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो पहले टाइप के क्वेश्चन थे ये सारे, अब मैं चलता हूँ टाइप 2 के क्वेश्चन पे, फिर चलूंगा टाइप 3 के क्वेश्चन पे। सब एग्जाम के क्वेश्चन है, देखो पहला देखो, अभी मैंने आपको फ्रेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, उससे बहुत टाइप के क्वेश्चन आते समझा दिया। तो टाइप 1 के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे आते हैं, टाइप 2 के अलग क्वेश्चंस बनते हैं। वो देखो कैसे बनते हैं। उस क्वेश्चंस पे चलने से पहले ना कुछ बेसिक समझ लो बच्चों। तो इसको छोड़ो, क्या हेडिंग लिखी है सबसे पहले ना, यहाँ देखना चार्ज क्या होता है। तो बच्चों चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तो होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो चार्ज को ना तीन हिस्सों में बांट देता हूँ। 3 हिस्से में मैं कहता हूँ, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज और एक होगा जीरो। अच्छा, मैं कहूँगा जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज मैंने किस किस में देखा है? तो भैया मैंने ना प्रोटॉन में देखा है कि प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। अच्छा भैया केमिस्ट्री भी तो पढ़ी है मैंने, केमिस्ट्री में मैंने कैटायन सुना है, कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। भैया मैंने 9th भी तो पढ़ी है, 9th में मैंने एक नाम सुना था अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जब हीलियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, इसे कहते हैं। तो भैया ये भी पॉजिटिव है। अच्छा भैया मैंने ये भी तो सुना है कि जो करंट होती है, ये जो पूरे चैप्टर में जो करंट है ना भैया, इसको भी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसमें भी क्या आ गई? करंट को भी कैसे कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव। तो भैया ये सब होते हैं पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव क्या होते हैं? तो भैया कैसी बातें करते हो? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ई नेगेटिव। अच्छा और क्या होता है भैया? तो इलेक्ट्रॉन के अलावा ये बताओ, क्या यहाँ पे कैटायन सुना है पॉजिटिव? तो कैटायन का अपोजिट क्या होता है? तो भैया मैंने सुना तो है एनायन होता है। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे अल्फा पार्टिकल? अच्छा भैया मैथ्स में तुमने एक पढ़ा होगा, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। पढ़ा है ना ये सब? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और जो अल्फा बीटा होता है c/a। पढ़ा है ना ये सब? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसमें है? तो बच्चों क्लास 10th मैथ्स जो है ना, उसका जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसकी 2.2 एक्सरसाइज से पहले का है ये सब, समझ रहे हो? अगर आपको ये पढ़ना है तो देखो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, पॉलिनोमियल्स पढ़ाया हुआ है मैंने पूरा, ठीक है, उसमें बताया हुआ है सब कुछ। अच्छा थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है ना, अपना ही करना, मेहनत करिए भाई, है ना। तो अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉन हो गया, एनायन हो गया। अच्छा ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, तो बच्चों ऐसे याद करो, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। तो जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया अगर आपने पॉजिटिव में अल्फा पार्टिकल रखा है ना, तो नेगेटिव में कौन सा पार्टिकल रखोगे? बीटा पार्टिकल। ये कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा तो आ जाओ न्यूट्रल पे आ जाओ। तो न्यूट्रल में क्या मैंने नाम सुना है? न्यूट्रॉन। आपको पता है बच्चों 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि जो एटम है ना, एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, जो कि जिनका नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0। तो एक एटम पे बात करता हूं ना, तो उस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, और जिस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता क्या वो न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है। तो मैंने कहा एटम को भी मैं किस में रखूंगा? न्यूट्रल पार्टिकल में। ये कौन से पार्टिकल है? ये सब न्यूट्रल पार्टिकल्स। अच्छा ये सब कैसे हैं? तो ये सब हैं नेगेटिव पार्टिकल्स। और ये सब कैसे हैं? ये हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स। अच्छा तो न्यूट्रॉन आ गया। तो बच्चों जो एटम है ना, जो एटम है उसको भी न्यूट्रल में रखता हूं। और मैंने कहा अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, तो तीसरा क्या बच गया? ये जो गामा पार्टिकल है ना, ये होता है न्यूट्रल। गामा पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रल। समझ आ गया बच्चों? अब मैं ना आपको कुछ चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं। इस बात को अच्छे से ना अपने दिमाग में घुसा दो, इस बात को, है ना, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में घुसा दो जो समझा रहा हूं। देखो बच्चों कभी भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, जैसे ना मान लो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैं बताऊंगा ये सब क्यों बताया। ये है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से ना तुमने किसी अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया, या फिर तुमने करंट को फेंक दिया, या फिर तुमने किसी कैटायन को फेंक दिया, ठीक है, या फिर तुमने किसी प्रोटॉन को फेंक दिया। तो तुम्हें बस ये नोटिस करना है कि जिस पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जा रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो मैंने कहा अल्फा पार्टिकल, कैटायन, प्रोटॉन, ये सब आपस में करंट आपस में कैसी है? पॉजिटिव। तो बच्चों मैंने कहा कैटायन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल किसकी तरह हैं? करंट की तरह, क्योंकि ये सब भी पॉजिटिव है। तो मैं बोलूंगा देखो इस डायरेक्शन में मैंने अल्फा पार्टिकल, कैटायन, प्रोटॉन किसी को भी फेंका, तो इस डायरेक्शन को ना आप ये मत समझो, आप समझो कि ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। आपको क्या समझना है कि जो भी पॉजिटिव पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है ना, तो उसकी डायरेक्शन नहीं है, वो करंट की डायरेक्शन है। क्या समझ आ गया? खत्म। अब उल्टाओ, मैं कहूंगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
ये कैसी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां से मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें फेंक दिया, या किसी एनायन को फेंक दिया, या किसी बीटा पार्टिकल को फेंक दिया, किसी को भी मैंने इसमें फेंका, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है ना, वही करंट की डायरेक्शन होती है, इसे याद रखना। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। और जो नेगेटिव पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है ना, वो करंट की अपोजिट होती है। इसका क्या मतलब, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया, इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। समझ आया? बीटा पार्टिकल इस तरफ गया, तो बीटा पार्टिकल के अपोजिट में करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। अच्छा, एनायन जो है ना, एनायन वो इस तरफ आया, तो एनायन के अपोजिट में करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को। और जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों ये चीज नोट करो, और इसमें क्या दिखना है तुम्हें, तो इसमें ये दिखना है कि द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स की डायरेक्शन है ना, उसको कंसीडर करो, कंसीडर इट डायरेक्शन ऑफ करंट। जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल है ना, उनकी डायरेक्शन को किसकी डायरेक्शन कंसीडर करो, करंट की। जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स है ना, जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, उनकी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन के अपोजिट समझो। अभी क्वेश्चन से समझेंगे, टेंशन मत लो। डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इज कंसीडर्ड अपोजिट टू करंट। पॉजिटिव है तो वो करंट है, नेगेटिव है तो करंट के अपोजिट है, अपोजिट टू करंट, ठीक है। बच्चों ये देखो, मैं समझ गया कि ये वाली बात भैया अपने को समझ नहीं आई, तो मेरे भाई फिजिक्स है ना, समझ तो क्वेश्चन से ही आएगा। तो ये देखो, मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूं। ये देखो पहले, ये भैया क्वेश्चन कराओ, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट 1। क्या बोला मैंने, द डायरेक्शन ऑफ, पहले पॉजिटिव की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल is considered the direction of current. Direction of positive particle is considered the direction of current. क्या मतलब है भैया, छोड़ो ना, मतलब क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, भैया क्या है, तो मेरे भाई इतनी देर से पढ़ रहे हो, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बताओ, अब मैंने क्या किया, यहां से ना एक अल्फा पार्टिकल दिया, और अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव, और उसको ना इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया। तो ये किसकी डायरेक्शन है, अल्फा पार्टिकल की। अब आपसे पता है क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड फोर्स। ये पहले टाइप का क्वेश्चन कर दें, फिर दूसरा तीसरा देखेंगे। फाइंड फोर्स ऑन दिस अल्फा पार्टिकल। ये जो फोर्स है ना, मतलब इस अल्फा पार्टिकल में जो फोर्स है ना, उसकी डायरेक्शन को बताओ। देखो फोर्स तो निकालते नहीं हो आप 10th में, तो फोर्स की डायरेक्शन को बताओ। तो वही लगाओ भाई दिमाग, मैं आपको टाइम देता हूं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने अल्फा पार्टिकल फेंक दिया, तो इस अल्फा पार्टिकल पे किधर फोर्स लग रही होगी वो निकालो, करो। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे होगा, मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। तो भैया आपने बताया कि फोर्स निकालना है, फोर्स किधर, तो लेफ्ट हैंड रूल है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, सही बात है। लेकिन मैंने तुम्हें ये भी तो बताया था, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो भैया क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन क्या तुम्हें करंट पता है? अरे भैया इसमें तो करंट ही नहीं गिवन है। सुनो, इसमें तुम्हें अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन पता है क्या? तुम्हें इस क्वेश्चन में करंट पता है? नहीं भैया, करंट तो नहीं पता। अब अगर तुम्हें करंट ही नहीं पता तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन रखोगे? यहाँ आती दिक्कत। तो इस वजह से मैंने तुम्हें बताया था कि जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल जा रहे हैं ना, उनकी जो भी डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। याद करा मैंने? तो मैंने कहा कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में क्या होगी? करंट। यही कॉन्सेप्ट है। अब मैंने कहा भैया ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, करंट भी पता है, अब फोर्स निकाल सकता हूं। तो मैंने आपको जो बताया ना, वो इसलिए बताया कि जितने भी पार्टिकल्स है ना, उनके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो मैंने कहा उन क्वेश्चंस में ना, ये जो भी पार्टिकल है, इनकी डायरेक्शन को मैं करंट की डायरेक्शन से बदल दूंगा, क्योंकि मुझे करंट का आता है। अच्छा, अब मैं करता हूं क्वेश्चन। देखो मैं कहता हूं फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है,
करंट इस तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, अंगूठा किधर जा रहा है। भाई वीडियो ना बफर नहीं हो रही, मैं बता ही रहा हूं, बार बार सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, अंगूठा अंदर जा रहा है। इसका पता है क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल है ना, इस पे फोर्स कहां लगेगी, अंदर। तो इसका आंसर लिखोगे कैसे, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज इनवर्ड्स, या इनवर्ड्स क्या लिखोगे, इनटू द पेज। अगर ये पेज होता आपकी कॉपी का तो इसके अंदर जा रही है ना, इनटू द पेज। और उसके बाद कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर, तो आगे लिखोगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे लिखोगे बच्चों आंसर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या समझ आ गया, समझ आ गया। तो बच्चों जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे ना, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दिखा है, यहीं पे क्वेश्चन में दिख देगा प्रोटॉन है, यहीं पे क्वेश्चन में दिख देगा कोई कैटायन है, और करंट का तो तुम्हें आता ही है ना। तो मैं कहूंगा चाहे ये सब कुछ भी दिखाए, इनकी जो डायरेक्शन है उसको करंट मान दो, और जैसे तुम्हें करंट मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स निकालना तो तुम्हें आता ही है, ठीक है। तो बच्चों ये पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना आप पॉजिटिव पार्टिकल को फेंकते हो। अब मैं आपको इसी हेडिंग में दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बताता हूं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना आप नेगेटिव पार्टिकल को फेंकते हो। इसे देखो, अब देखना कॉन्सेप्ट 2, concept 2, when a negative particle is thrown in an external magnetic field, we consider direction of current opposite to direction of negative particle. We consider direction of current opposite to the direction of negative particle, opposite to the direction of negative particle है ना, पार्टिकल हो रहा है, पार्टिकल पार्टी हो रही भाई, पार्टी कौन करता है, करोगे क्या तुम, चलो छोड़ो यार। मैं कहता हूँ देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड फोर्स। अच्छा फोर्स नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा डायरेक्शन ऑन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन, ऑन क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पे पूछ सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन के अलावा बीटा पार्टिकल पे पूछ सकते हैं। अच्छा और क्या क्वेश्चन में आ सकता है, कैटायन नहीं एनायन, किस पे पूछेगा, किस पे पूछेगा, एनायन पे, है ना। तो इनमें से कुछ भी दिखा सकता है। क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो क्वेश्चन ये होगा कि सपोज ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, तो ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब आपसे बोलेगा देखो भाई देखो, ये जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड चलती जा रही है, ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आपसे पूछेगा ये बताओ जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है और एनायन, कुछ भी नेगेटिव पार्टिकल दिखाएगा, बोलेगा इस नेगेटिव पार्टिकल को जब मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस नेगेटिव पार्टिकल पे किधर फोर्स लगाएगी, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स बताओ। तो भैया फिर से फोर्स बताना है तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन भैया फिर से वही डाउट, मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, करंट नहीं पता, क्योंकि इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन थोड़ी आता है, बीटा पार्टिकल थोड़ी आता है, एनायन थोड़ी आता है, करंट आता है, ये सब नहीं आता, करंट आता है। तो भैया करंट तो पता ही नहीं है, तो सुनो ना मैंने क्या बोला था, देखो क्या दिखा है, पढ़ो। जो भी नेगेटिव पार्टिकल है ना, जो भी नेगेटिव पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन कौन हो गया, करंट। तो मैंने कहा नेगेटिव पार्टिकल ऊपर जा रहा है क्या, तो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर की अपोजिट तो नीचे होता है ना, तो इसको बना दो, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। समझे क्या, नेगेटिव पार्टिकल जिधर भी जा रहा है उसके अपोजिट में तुम करंट बना दो, बता दिया। अब कैसे होता है छोड़ दो उस बात को, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सीखो उसे। नेगेटिव जो भी पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव की डायरेक्शन की उल्टी करंट की डायरेक्शन। समझ आ गया, समझ आ गया। अब बच्चों अगर ये समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। भैया दिक्कत तो यही थी ना, करंट नहीं पता, अब तो पता है। मैंने कहा देखो करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। आओ भाई क्वेश्चन करेंगे। ये किसे दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ, ये किसे दिखाता है, करंट को इस तरफ। तो ये जो अंगूठा है किधर है, बाहर, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रही होगी, बाहर। खत्म क्वेश्चन। तो लिखोगे कैसे, फोर्स
ऑन इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे बीटा पार्टिकल हो, चाहे एनायन हो, कुछ भी गिवन हो, इज आउटवर्ड्स, किधर रखती है, बाहर। दोबारा देख लो, करंट है नीचे तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये दिखाते हैं करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, अंगूठा बाहर, आउटवर्ड्स तो है। और पेपर, अगर ये पेपर होता, तुम्हारी कॉपी का पेपर होता, तो कैसे बाहर आते हुए दिखती, तो यहाँ पे दिखते हैं आउट टू द पेपर। और चाहे बाहर आती है चाहे अंदर जाती है, हमेशा परपेंडिकुलर, तो आगे दिखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या बच्चों ये समझ आ गया? कुछ मत करो, कुछ मत। पॉजिटिव पार्टिकल जिधर जा रहा है ना उधर मान लो करंट, क्वेश्चन हो जाएगा। नेगेटिव पार्टिकल जिधर जा रहा है ना, जिधर भी जा रहा है उसके अपोजिट में बना दो करंट, क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसी में ये कॉन्सेप्ट 2 था। अब कॉन्सेप्ट 3 में मैं तुम्हें ये बताऊंगा पॉजिटिव पार्टिकल के क्वेश्चन कैसे होंगे, क्लियर है, नेगेटिव के कैसे होंगे, क्लियर है। लेकिन भाई ये बताओ, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल आ गया तो क्या होगा? तो थर्ड केस में देखते हैं इसे। देखो में थर्ड कॉन्सेप्ट पे आओ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे मैं कहता हूं अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल आ गया तो क्या होगा? तो व्हेन अ न्यूट्रल पार्टिकल इज थ्रोन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? जब कोई न्यूट्रल पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो क्या होगा? तो बच्चों इस केस में क्या होगा? तो क्वेश्चन से ही समझते हैं ना। क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन, ऐसा आ जाएगा गामा पार्टिकल, या फिर यहीं पे दिख देगा एटम पे बता दो, है ना, गामा पार्टिकल पे बता दो या एटम पे, या फिर इसी जगह आ जाएगा न्यूट्रॉन पे बता दो, है ना। और आपसे क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, जैसे मान लो ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और आपसे बोलेगा कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे। तो ये कौन है? तो ये है गामा पार्टिकल, ये है आपका एटम, और यही आपका क्या है? न्यूट्रॉन। ये ऐसे जा रहा है। अब आपसे पूछेगा इस पे फोर्स किधर लगेगी, तो पता है आपको क्या? बच्चों देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोर्स इस वजह से लग रही थी क्योंकि उनके पास चार्ज था, लेकिन जो न्यूट्रल पार्टिकल है ना उसका चार्ज क्या होता है? 0। तो क्योंकि इसका चार्ज 0 है ना तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। और सुनो, मैं कह रहा हूं ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब मैंने कहा जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल होता, ऐसे जा रहा है, और फील्ड इस पे ऐसे फोर्स लगाती, तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे लगाती, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे जाता हुआ दिखता। अच्छा, मैं कहता ये बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव, ऐसे जा रहा है, और इस पे फोर्स ऐसे रखती, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको भेजता तो ऐसे, लेकिन फोर्स की वजह से ये ऐसे जाता हुआ दिखता होता। लेकिन अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल होता ना और मैग्नेटिक फील्ड में मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकता, तो इसमें ना कोई फोर्स नहीं लगती। अच्छा भैया, इस पे फोर्स नहीं लगती ना, तो इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलती, तो क्या ये सीधा जा रहा है? सीधा ही जाता रहता। तो थर्ड केस ये होता है कि जो न्यूट्रल पार्टिकल है ना उस पे फोर्स नहीं लगती, और क्योंकि उस पे फोर्स नहीं लगती, उस केस में उसकी जो डायरेक्शन है ना जो पहले थी वही रहती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वो अपनी डायरेक्शन से अनडेविएटेड, कहीं बिखर नहीं गया, कहीं भटक नहीं गया, अनडेविएटेड है। एक स्टूडेंट को भी ना जीवन में अनडेविएटेड न्यूट्रॉन की तरह ही होना चाहिए, न्यूट्रल पार्टिकल की तरह, जो आसपास की चीज है ना उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। देख रहे हो, आज से अपना नाम गौरव महेश्वरी। चलो, तो मैं कहता हूं इसको कैसे करते, तो यहाँ पे आप बोलते जो न्यूट्रल पार्टिकल है ना उस पर फोर्स क्या होती है? 0। क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन गामा पार्टिकल एटम या फिर न्यूट्रॉन इज 0, है ना। ऐसे कंसीडर करते हैं, तो क्योंकि जो पहले जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, सो डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ एटम, गामा पार्टिकल, न्यूट्रॉन डज नॉट चेंज। और मैं ये भी लिख सकता हूँ वो अपने रास्ते से भटके नहीं, तो आंसर में ये दिखते क्या कि वो अनडेविएटेड है, जिधर आपने भेजा है ना उधर ही जाते रहेंगे, ये चेंज नहीं करते अपनी डायरेक्शन। समझ आ गया? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब चलता हूं मैं कि मैग्नेटिक मतलब जो फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना उस पर और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जितना बताया आपको समझ आ गया, और ये सारी तरह के क्वेश्चन ना आपके पेपर में आए हुए हैं, है ना।
और टीचर्स नहीं करवा रहे तो वो उनकी गलती है। भाई देखो, अगर मैंने कोई जिम्मेदारी दी है, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसे ना 100% पढ़ाऊंगा। और ये मत सोचना कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो ना आप, तो यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाओगे। भाई देखो, मैं जितना ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उतना यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। मेरे दिमाग में कभी ये बात गई ही नहीं कि यार मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ना तो मैं आधा पढ़ाऊंगा और आधे के लिए बोल दूंगा कि आ जाओ भाई मेरे ट्यूशन में आ जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस मेरे मीडियम से अगर मेरे को कुछ आता है हल्का फुल्का, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत मैंने सीखा है अपनी लाइफ में अपने टीचर से, अगर मैं उसको अगली जनरेशन में पास ऑन कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम बच्चे एक अच्छी तरीके से याद तो रखेंगे, है ना। तो वही बात है, जो भी मुझे एकदम थोड़ा सा, जो भी हल्का फुल्का मेरे टीचर्स ने, मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, आधे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो पूरा। इस बात को याद रखना। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि भैया आधा आधा पढ़ा रहे हो क्या। अपनी बुक से ना लाइंस मिला के देख रहे ना, एज इट इज पढ़ाया गया, सेम एनसीईआरटी ही पढ़ाई गई है। बस एनसीईआरटी की लैंग्वेज को डिकोड किया मैंने आपके लिए, ताकि आप अपनी भाषा में उसे आसानी से समझ सको, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस टाइप के एक और क्वेश्चन आते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड रूल पे होगा। क्या होता है ना, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो यही क्लियर कर देते हैं। हेडिंग पे आते हैं, क्या लिखा है छोड़ दो उसे, अभी यहाँ आओ। मैं कहता हूँ ये है सबसे पहला ना, ये आपके पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। यहाँ पे भी बना दो मैग्नेटिक फील्ड, ओके भैया। ये बना दो फिर से मैग्नेटिक फील्ड, वेरी नाइस भैया। अब यहाँ मैं कहता हूँ एक बार ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ है। मान लो आप करंट ऊपर की तरफ है। अच्छा, इसको ना मैंने एक बार ऐसे रख दिया, तो मेरे भाई ये बताओ अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, सपोज तुम्हारे समझने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? हाँ या ना? अच्छा, यहाँ एक बार ना मैंने ना इसको ऐसे रख दिया, ऐसे टेढ़ा, तो मैंने कहा एक बार मैंने इसको ऐसे रख दिया। ये बताओ इनके बीच में ये जो एंगल है कि 90 से तो कम होगा। भाई देखो ना, 90 होता तो ऐसे होता, तो 90 से तो कम है ना। तो ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा है, ये किससे छोटा है? 90 से। लेकिन किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। थर्ड केस पे आओ। अब देखो बच्चों, मैं कहता हूँ क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, अच्छा, और मैं कहता हूं इस कंडक्टर को भी मैंने इस तरफ रख दिया, मतलब इसकी करंट किधर है? इधर। अच्छा, ऐसे रख दिया। तो मैंने कहा क्या मैंने इस कंडक्टर को इसके सेम लाइन में रख दिया। तो मैंने कहा जब मैं इसको सेम लाइन में रखूंगा ना, देखो इसमें 2 केस बनेंगे। थर्ड वाले में मैं कहूंगा जब ये कंडक्टर है और एक बार ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एक बार ना आपने कंडक्टर को ऐसे रख दिया, तो मैंने कहा क्या कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम लाइन में? तो भाई पैरेलल तो है और सेम लाइन में है, तो मैं दिखूंगा इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा ना वो 0 होगा। जब सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा क्या होता है? 0। और इसको कौन सा केस कहता हूं कि ये कौन सा केस है? पैरेलल का। अच्छा, मैं कहता ऐसे रखा ना, अब मैं कहता हूं ऐसे रख दो, तो मैंने कहा ऐसे भी तो रख सकता हूं जब इस तरफ है। तो मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस बार जो थीटा होगा ना वो होगा 180 डिग्री, 180। और मैंने कहा जब सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल तो यहां पे भी होगा, लेकिन अपोजिट में तो बोलोगे एंटी पैरेलल। सही है, इतना कह दिया आपने। अच्छा, अब मैं कहता हूं इसको बनाते हैं अच्छे से, तो मैंने कहा ऐसे है तो यहाँ पे थीटा है 0, यहाँ पे करंट है, और ऐसे है तो यहाँ पे थीटा है 180 और यहाँ पे क्या है? करंट। अच्छा, अब इस वाले केस पे आओ। पता है बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ना इस कंडक्टर को मैं बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखूं ताकि इस कंडक्टर पे जो फोर्स हो ना वो सबसे ज्यादा रखे। इस कंडक्टर को मैं बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखूं ताकि इस कंडक्टर पे फोर्स 0 लगे। इस कंडक्टर को मैं बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल पे रखूं, कैसे रखूं ताकि जो इसकी फोर्स है ना वो 0 से तो ज्यादा हो लेकिन मैक्सिमम से कम हो, मतलब ठीक सी हो बीच में। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको क्या बोलना है कि जब आपका जो एंगल है ना, मतलब जो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना वो कितना है? 90। तो यहाँ से फर्स्ट में क्या बोलूंगा, देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूं। जब कंडक्टर और इसका 90 डिग्री का एंगल है तो इसको लिखूंगा कैसे? सबसे पहले तो एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो आपका कंडक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर
टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जब कंडक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और एंगल है 90, इस केस में वो जो आपका ये जो कंडक्टर है ना, इस पे जो फोर्स है ना वो मैक्सिमम होगी। यही आपसे क्वेश्चन आता है कि कैसे रखोगे कि फोर्स मैक्सिमम है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इस पे क्या है, देखो बच्चों जब एंगल 90 डिग्री था तो फोर्स इस पे लगी मैक्सिमम, तो क्या यहाँ पे एंगल 90 से कम है तो फोर्स इससे कम होगी। लेकिन क्या यहाँ पे 0 से ज्यादा है, तो मैं कहूंगा फोर्स 90 से मतलब थीटा 90 से कम है तो फोर्स इससे कम होगी, थीटा 0 से ज्यादा है तो फोर्स इससे ज्यादा होगी, कह सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जो फोर्स है ना आपकी, फोर्स ऑन कंडक्टर, जो भी आपका कंडक्टर है वो 0 नहीं है। क्या नहीं है? 0, क्योंकि भाई 0 तो इस वाले केस में होगा, बताऊंगा। अच्छा, और यहाँ पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम भी नहीं है, फोर्स इज नॉट मैक्सिमम, फोर्स इज नॉट मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो 90 पे होता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे फोर्स बीच में है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा फोर्स है एवरेज, फोर्स है मीडियम, कुछ भी लिख दो आप, है ना, ऐसे दिख सकते हो आप, ठीक है, मीडियम फोर्स है। थर्ड पे आओ, थर्ड पे बच्चों यहाँ पे बताओ, मैं कहूंगा जब थीटा है 0 तो पैरेलल है, थीटा है 180 तो एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल, या तो आप इसको पैरेलल रख दो या फिर आप क्या रखोगे, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, जो भी आपकी कंडक्टर पे फोर्स लगेगी ना वो हमेशा 0 होगी, हमेशा कितनी होगी? 0। तो बच्चों कैसे याद करोगे? कैसे? मैं कहूंगा जब 90 है 90 तो फोर्स लगेगी मैक्सिमम, जब 90 से कम है तो फोर्स लगेगी इससे कम लेकिन 0 से ज्यादा, जब 0 है तो फोर्स लगेगी सबसे कम। अब किसी के दिमाग में यार भैया देखो ना यहाँ पे तो 180 भी है, तो भैया यहाँ तो सबसे ज्यादा फोर्स लगनी चाहिए। तो मेरे भाई असल में ना ये पूरी फोर्स डिसाइड होती है साइन थीटा की वैल्यू पे। तो जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, उसकी ना 90 डिग्री पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसको मैं कहता हूँ 1। जब साइन थीटा 0 से 90 के बीच में होता है ना, तो देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, साइन थीटा की, अगर मैं थीटा को 0 से 90 के बीच में देखूं तो जो साइन थीटा है ना वो 0 से 1 के बीच में जाता है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जो 90 पे आती है, तो 90 पे वैल्यू 1 यानी सबसे ज्यादा फोर्स। अच्छा, 0 से 90 पे इसकी इससे कम होती है, लेकिन जब साइन थीटा, जब जो साइन थीटा होता है ना, तो साइन 0 हो गया या फिर जो भी आपका साइन 180 हो गया ना, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 0। इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मैं कहूंगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 0 तो फोर्स 0, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम, और साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो फोर्स यहाँ 0 से मैक्सिमम के बीच में, ठीक है। ये साइन थीटा की जो वैल्यू है ना उस पर डिपेंड करती है। तो बच्चों 10th के हिसाब से इतना नहीं बताया गया, 10th के हिसाब से सिर्फ आपको क्या याद रखना, आपको इतना याद रखना है कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगा तो फोर्स मैक्सिमम, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 90 से कम 0 से ज्यादा पे होगा तो फोर्स ना 0 होगी ना मैक्सिमम होगी, बीच बीच में होगी। और जब जो आपका जो कंडक्टर है वो सीधा होगा तो पैरेलल, जस्ट उल्टा होगा तो एंटी पैरेलल। चाहे थीटा 0 हो चाहे थीटा 180 हो, चाहे कंडक्टर पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दोनों केसेस में फोर्स कितनी? 0। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को खत्म करूंगा। जो पार्ट नंबर 4 होगा ना उसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बताऊंगा, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, एसी डीसी का फर्क, पैरेलल सीरीज का फर्क, और उसके बाद अर्थिंग बताऊंगा कि अर्थिंग वगैरह क्यों करी जाती है, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।